देखा भी होगा ना, पुराना वाला पेपर उठाया होगा 2024 का, उसमें से 10 या 11 क्वेश्चन प्लांट फिजिक्स से थे, यानी कि लगा लो कितना हो गया, 44 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सोचो 44 एक पर्टिकुलर जो पोर्शन कवर कर रहा है कौन, प्लांट फिजियोलॉजी। बच्चे क्या करते हैं, प्लांट फिजियो को स्किप करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी गाइस। एंड जैसे पिछली वीडियो में तुम बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है एंड लाइफ साइंस में हम कैसे अच्छे अपना स्कोर ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लाइफ साइंस में अपना प्लांट फिजियोलॉजी को टारगेट किया था। जो बच्चे नहीं कर रहे सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज देखो जो होता है ना प्लांट फिजियोलॉजी, वो तुम्हारा, मेरा खुद का मैं अपना एग्जाम बता रही हूँ ना, मेरे 205 नंबर आए थे बिकॉज नेगेटिव हो गया था। तो मेरे वैसे 235 नंबर थे, 235। तो मैं एक तो पहले बोलूँगी नेगेटिव मार्किंग अपना अवॉइड करना। बट अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे ही CUT, अगर तुमने देखा भी होगा ना, पुराना वाला पेपर उठाया होगा 2024 का, उसमें से 10 या 11 क्वेश्चन प्लांट फिजियो से थे, यानी कि लगा लो कितना हो गया, 44 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सोचो 44 एक पर्टिकुलर जो पोर्शन कवर कर रहा है कौन, प्लांट फिजियोलॉजी। और बच्चे क्या करते हैं, प्लांट फिजियो को स्किप करके चले जाते हैं। अब देखो, अब लाइफ साइंस का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देंगे, माइक्रोबायोलॉजी वाले देंगे, जेनेटिक्स वाले, बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, और लाइफ साइंस वाले तो देते ही हैं, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रीम्स देती है। अब तुम्हें कैसे उन स्ट्रीम से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं। देखो लाइफ साइंस वाले बच्चों को बहुत फायदा होता है क्योंकि उन्होंने प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो के साथ साथ पढ़ी होती है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मान लो, बोनस पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, और उनके जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। अब देखो जूलॉजी वाले बच्चे तो नहीं पढ़ के आए ना, मतलब बहुत सारी कमी होते हैं कि जूलॉजी में तुम्हें इतना डिटेल में प्लांट फिजियो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं एक ऐसी बच्ची थी जिन्होंने एनिमल फिजियो के साथ साथ प्लांट फिजियो को टारगेट किया था। मतलब मेरी प्लांट फिजियो बेकार नहीं थी, अच्छी थी। मेरी एक जानकी मैम थी, ब्रांड हाउस में प्रोफेसर थी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो मैंने उसके नोट्स बनाए थे और वो एट दी एंड मेरी जाके उन्होंने हेल्प भी की है, ठीक है। तो अब देखो कौन से 5 टॉपिक या 6 टॉपिक जो तुम्हें करके ही जाने और हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। और मैं चाहूँगी यार तुम्हारा कुछ ना कुछ, मतलब वो है ना, 5 नंबर भी तुम्हारा ऊपर वो बढ़ा देता है कि तुम्हें एक कॉलेज मिलने के लिए, मतलब होता है ना एंड में आपका एक मार्क बना देता है, एंड बना देता है कि भाई तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल जाती है, और 5 या 10 नंबर से ही रह जाते हैं कट ऑफ में, ठीक है। तो कैसे मेरा पता क्या था कि मैंने प्लांट फिजियो अच्छे से करी थी, एनिमल फिजियो मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे क्या है मेरे स्कोर में काफ़ी हेल्प हुआ था, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तुम्हें कौन से टॉपिक है जो करने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे लाइफ साइंस वाले हैं और वो छोड़ के जा रहे हैं कि हम प्लांट फिजियो हम स्किप कर रहे हैं, नहीं भाई स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ साइंस में कम यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू जोलॉजी वाला, और उसमें भी तुम प्लांट फिजियो को छोड़ के जा रहे हो तो सारे बोनस पॉइंट को तो ऐसे गवा दोगे ना। बाकी का तुमसे अच्छा तो फिर जोलॉजी वाले, उनको तो पूरी जोलॉजी आती है, वो तुमसे ज़्यादा स्कोर ले ही लेंगे। बट लाइफ साइंस वाले मैं बता रही हूँ, इसलिए अपना प्लांट फिजियोलॉजी करके जाना। नंबर 1 टॉपिक है तुम्हारा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, वो जो फोटो साइकिल वाली होती है ना, वो तुम अच्छे से बिल्कुल रट के जाना है तुम्हें, ठीक है। जिसमें तुम्हें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, C3 साइकिल, C4, एक तो वो क्या होता है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक वाला तुम पढ़ोगे, ठीक है। वो वाली अपनी फोटो और एक्सपिरेशन साइकिल जो भी है तुम्हारी वो कर लेना, ठीक है। C3 साइकिल, C4 साइकिल हो गया, ठीक है। और अपना कैम्प साइकिल है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो C3 C4 साइकिल में क्या करोगे। C3 साइकिल में तुम्हें सबसे पहले C3 का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, C4 का फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, C2 को फोटो रेस्पिरेशन है, उसको वेस्टफुल साइकिल क्यों बोलते हैं, उसका एंड प्रोडक्ट क्या है, वो एक CO2 को फिक्स करने में कितनी ATP लगती है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी भी है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ोगे ना। मैं वैसे अवॉइड करती हूँ कि कोई नई यूनिट पढ़ो, बट मैं इसमें बोलूँगी पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ अपने एग्जाम सेंटर के बाहर मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली चेक कर लिया था कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फोटो वो जो लाइट फिक्स होती है, ठीक है, एंड फाइनली ATP एंड NADPH बनता है, उसका फ्लो पढ़ लिया था। जैसे कि पहले क्या आता है, फियोफाइटिन, फिर बाद में A1 A2 साइटोक्रोम BCF, ऐसे जो है तो होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल पढ़ के जाना, कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक वाला पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा साइकिल, C3 C4 साइकिल, वो पढ़ लेना। फर्स्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ये क्या होता है थोड़ा सा निकाल लेना, थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग भी लगेगा बट कर लेना, तो मैं बता रही हूँ आएंगे क्वेश्चन इसमें से। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल, जो तुम अपनी 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है भाई। या तो मेरे खुद बता रही हूँ ना, स्टेप्स आएगा, स्टेप्स को अरेंज कर दो। पहले कौन सा होता है, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले अमोनिया बनता है, फिर क्या बनता है, वो स्टेप्स फिक्सेशन में आ गया था, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल से आपकी बार पता है क्या पूछ लेंगे, आपकी बार तुमसे बैक्टीरिया पूछ लेंगे कि भाई इस स्टेप को फिक्स करने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं ना, इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल का अवॉइड नहीं करना। अब कहाँ से पढ़े नाइट्रोजन साइकिल, पाथफाइंडर में अच्छे से दे रखा है, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ थर्ड हो गया। फोर्थ में बताती हूँ, फोर्थ में तुम्हें पढ़ना है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये नहीं कि जाके पूरी तुमने प्लांट डाइवर्सिटी बुक निकाल दी और पूरा पढ़ डाला, नहीं। इसमें तुम्हें पता है क्या करना है, इसमें सिर्फ जो उनके मेन पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे कि वेसल्स किस में होती है, ठीक है, और वो एंजियोस्पर्म किस में होता है,
ठीक है, ट्राइकिड किसके अंदर मिलता है, वेसल्स किसके अंदर मिलता है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के। और ब्रायोफाइट्स में पीटमोस क्या होता है ये आया था। अब ये मैंने पता क्या किया था, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं इतना जाकर डिटेल में पढ़ लूँ, तो बॉटनी बर्निंग डिज़ायर एक यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से ना जस्ट MCQ सॉल्व कर लिए थे वहाँ से, तो तुम वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हुई थी बॉटनी में, तो वहाँ से तुम कर लेना। या तो कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे मे बी, वहाँ से ऑनलाइन है, मतलब फ्री है बिल्कुल, है ना। यूट्यूब पर तुम जाके एक बार MCQ चेक कर लेना। मेरे को तो वो काफ़ी अच्छे लगे थे, और वहाँ से एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो पीटमोस उन्होंने कराया भी था और डायरेक्ट आ गया था स्पैगेनम, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया, और उन्हीं का मेरे अकॉर्डिंग ये है कि देखो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक वाली जो रिएक्शन मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तो तुम अच्छे से कर ही लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेना, ठीक है। MCQ बॉटनी बर्निंग डिजाइन शायद करा रखे होंगे, वहाँ से कर लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा। और दूसरा है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट उन्होंने कराया हुआ है, वहाँ से अपना जो मोस्ट स्पेसिफिक पॉइंट है ना उनको एक नोट डाउन कर लेना, ब्रायोफाइट के क्या स्पेसिफिक पॉइंट है। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ट्रैकिड किसके अंदर है, वेसल किसके अंदर है, ठीक है, और सीप ट्यूब किसके अंदर मिलती है, जो भी बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो बहुत आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और देखो पिछली बार तो मेरे एग्जाम में ना C4 साइकिल आई थी, ठीक है, नॉन वेस्कुलर वेस्कुलर प्लांट्स क्या है ये सब। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगी शॉर्ट डे या लॉन्ग डे प्लांट, है ना। ये बस ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, बस ये देख लो शॉर्ट डे क्या होते हैं, लॉन्ग डे क्या होते हैं, उनको क्रिटिकल पीरियड कितना होता है, फ्लावरिंग में कौन इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से एक बार तुम्हें बता दूँ कौन कौन से तुम्हें करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इनके स्पेसिफिक फीचर्स, किसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहले कॉर्निवॉल हुआ, किसके अंदर क्या फीचर्स है, ये सब अच्छे से डिस्कस कर लेना। और ये इनका पॉइंट्स में ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को बोलूँगी, तो बर्निंग डिजायर से कर लेना, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो वहाँ से MCQ देख लेना, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसाइकिल जो है वो तुम्हें तो बिल्कुल रट के ही जानी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, साइक्लिक में कितने ATP बनते हैं, नॉन साइकिल में क्या होता है, ये वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, वहाँ से आएगा पक्का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम हो तो हार्मोन में आ जाता है कि ऑक्सीजन का नेचुरल नेम क्या है। मतलब ये ना लाइफ साइंस वालों को मेरे को नहीं लगता हार्ड लगेगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। अगर जूलॉजी वाला बच्चा कवर कर रहा है प्लांट फिजिक्स, उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये जो मैं बता रही है बोलना मत कि दीदी हमारे मतलब हमें तो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, तुमने पढ़ा है तुम्हें दिक्कत क्यों आ रही है, ठीक है। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए तो, और मैं इतना बोल भी नहीं रही डेप्थ में जाओ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ो और आते हैं क्वेश्चन इसलिए, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तुम्हें करना है, ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, ये अच्छे से करना। और बाकी आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बाकी अभी मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें इम्यूनोलॉजी और तुम्हारे डेवलपमेंट बायोलॉजी के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी फ्रेंड को शेयर करना। बाय।